नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोजाना यूपीआई से पेमेंट करते हो, चाहे सब्जी वालों को पैसे देते हो, दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या फिर किसी भी दोस्त को पैसे ट्रांसफर करते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि यूपीआई न्यू रूल 2026 को लेकर जो बदलाव सामने आ रहे हैं वे सिर्फ सिस्टम के अंदर के बदलाव नहीं है, बल्कि आपकी रोजमर्रा की आदतों को सीधे तौर पर बदलने वाले नियम है। बहुत लोग ये सोचकर वीडियो स्किप कर देते हैं, अरे ये तो टेक्निकल बात होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपने नए नियमों को समय रहते नहीं समझा तो आगे चलकर आपका पेमेंट अटक सकता है और यूपीआई स्थायी रूप से बंद हो सकता है या फिर गलती होने पर पैसा वापस पाने में परेशानी आ सकती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि जो बात शुरू में छोटी लगती है वही आगे चलकर सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यूपीआई न्यू रूल 2026 आखिर लाए क्यों जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत में यूपीआई का इस्तेमाल दोस्तों तेजी से बढ़ा है, वह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना है। आज करोड़ों लोग रोजाना यूपीआई से लेन देन कर रहे हैं, लेकिन जहां सुविधा बढ़ी है वहां फ्रॉड और गलत ट्रांजैक्शन के मामले भी बढ़े हैं। कभी किसी का फोन चोरी हो गया, कभी किसी ने गलती से गलत नंबर पर पैसे भेज दिए, तो कभी फर्जी कॉल और लिंक के जरिए लोगों के अकाउंट खाली कर दिए गए। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए सरकार और बैंकिंग सिस्टम ने यह तय किया है कि 2026 से यूपीआई को और ज्यादा सख्त, सुरक्षित और कंट्रोल बनाया जाएगा ताकि आम यूजर का पैसा सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं यूपीआई के नए नियम 2026 में सबसे बड़ा बदलाव क्या होने वाला है। सबसे बड़ा फोकस है सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन पर। अभी तक क्या होता था कि आप किसी भी नए नंबर या क्यूआर को स्कैन करते हैं, अमाउंट डालते हैं और पिन डालते हैं और पैसा ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन 2026 से कुछ खास कैटेगरी के ट्रांजैक्शन में एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन स्टेप्स जोड़े जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर छोटे पेमेंट में परेशानी होगी, बल्कि बड़े अमाउंट, नए अकाउंट या संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर सिस्टम ज्यादा सतर्क रहेगा। इससे फायदा ये होगा कि गलती या धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी। अब आते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट से जुड़े अपडेट पर। अभी ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि यूपीआई की लिमिट तो पहले से तय है, लेकिन 2026 के नए नियमों में लिमिट को और स्मार्ट तरीके से लागू किया जा सकता है, जैसे कि रोज की लिमिट, प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग नियम। हो सकता है कि छोटे अमाउंट के लिए प्रोसेस आसान रहे, लेकिन बड़े अमाउंट के लिए आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देने पड़ेंगे। कुछ मामलों में बैंक या यूपीआई यह भी देखेगा कि आपका अकाउंट कितना पुराना है, आपका ट्रांजैक्शन पैटर्न कैसा है और पहले कोई शिकायत तो नहीं रही। इसका मकसद यूजर को परेशान करना नहीं, बल्कि गलत ट्रांजैक्शन से बचाना है। अब बात करते हैं यूपीआई वेरिफिकेशन प्रोसेस की, जो 2026 के बाद और ज्यादा मजबूत होने वाला है। नए नियमों के तहत अगर कोई बार बार गलत पिन डालता है तो अकाउंट को अस्थायी रूप से ब्लॉक भी किया जा सकता है। अभी कई लोग लापरवाही में पिन गलत डालते रहते हैं, जिससे सिक्योरिटी रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा अगर आप किसी नए मोबाइल या नए डिवाइस से यूपीआई लॉगिन करते हो तो सिस्टम एक्स्ट्रा जांच कर सकता है, जैसे ओटीपी, डिवाइस वेरिफिकेशन या कुछ समय की लिमिटेशन। इससे फायदा यह होगा कि अगर किसी के हाथ में आपका फोन या सिम लग भी जाए तो वह तुरंत आपके पैसे नहीं निकाल पाएगा। अब सबसे ज्यादा चर्चा होती है यूपीआई फ्रॉड और गलत पेमेंट की। बहुत से लोगों ने यह समस्या झेली है कि गलती से पैसे गलत अकाउंट में चले गए और फिर उन्हें वापस पाना मुश्किल हो गया। यूपीआई के नए नियमों में इसी समस्या को गंभीरता से लिया गया है। नए नियमों के तहत शिकायत प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने की तैयारी है। अगर पैसा गलत अकाउंट में चला जाता है तो तुरंत रिपोर्ट करने पर सिस्टम जल्दी एक्शन ले सकेगा। इसके अलावा संदिग्ध ट्रांजैक्शन, रियल टाइम अलर्ट्स और वार्निंग को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि यूजर समय रहते सावधान हो सके। अब सवाल ये उठता है कि नए नियमों का असर आम यूजर पर कैसे पड़ेगा। इसका सीधा जवाब है, आपकी आदतों में थोड़ा सा बदलाव आएगा। अगर आप सही तरीके से यूपीआई यूज करते हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लापरवाही करते हो, जैसे किसी को भी पिन बता देना, अनजान लिंक पर क्लिक कर देना या बिना चेक किए क्यूआर स्कैन कर देना, तो आगे चलकर आपको परेशानी हो सकती है। 2026 के बाद सिस्टम ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है, इसलिए गलती की गुंजाइश कम रह जाएगी। अब बात करते हैं कि यूपीआई यूजर्स को अभी से क्या करना चाहिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहली बात, अपने यूपीआई ऐप को हमेशा अपडेटेड रखो, पुराने वर्जन में सिक्योरिटी कमजोर हो सकती है। दूसरी बात, अपना यूपीआई पिन किसी को भी शेयर ना करो, चाहे सामने वाला खुद का बैंक ही कर्मचारी क्यों ना बताए। तीसरी बात, किसी भी अनजान कॉल, मैसेज या लिंक पर भरोसा ना करो, क्योंकि ज्यादातर फ्रॉड वहीं से शुरू होते हैं। चौथी बात, अगर आप नया फोन ले रहे हो तो यूपीआई सेटअप करते समय सभी वेरिफिकेशन सही तरीके से पूरा करिए। और पांचवी सबसे जरूरी बात, हर ट्रांजैक्शन से पहले नाम और डिटेल 2 बार चेक करें। यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी जरूरी है, यूपीआई के जो नए नियम है उनका मकसद यूपीआई को मुश्किल बनाना नहीं है। इसका मकसद है यूपीआई को इतना सुरक्षित बनाना कि आम आदमी का भरोसा और मजबूत हो। आज यूपीआई सिर्फ पेमेंट का तरीका नहीं रहा, बल्कि हमारी रोजमर्रा की लाइफ का हिस्सा बन चुका है। सब्जी वाले से लेकर बड़े मॉल तक हर जगह यूपीआई चल रहा है।
इसलिए सिस्टम का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब वीडियो के एंड में दोस्तों आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हो तो इस खबर को हल्के में मत लीजिए। 2026 से पहले अपने आप को मेंटली और प्रैक्टिकली तैयार कर लीजिए, सही आदतें अपनाइए, सिक्योरिटी को गंभीरता से लीजिए और नई जानकारी से खुद को अपडेट रखिए। अगर आप ऐसा करोगे तो यूपीआई आपके लिए पहले से भी ज्यादा आसान, फास्ट और सुरक्षित हो जाएगा। अगर दोस्तों आप मेरी वीडियो यहां तक देख रहे हो तो मैं आपके लिए कुछ बोनस टिप्स भी लेकर आया हूं जो आपके यूपीआई यूज करते समय बहुत काम आएंगे। और इसके लिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो, अगर आपका यूपीआई अकाउंट 1 या 2 साल से ज्यादा पुराना है तो एक बार अपनी केवाईसी स्टेटस जरूर चेक कर ले। अधूरी केवाईसी वाले अकाउंट पर नए नियमों के बाद लिमिट या ब्लॉक लग सकता है। दूसरा बोनस टिप्स, 2000 से ऊपर का पेमेंट करते समय नाम और बैंक डिटेल जरूर पढ़ो। 2026 के बाद गलत अकाउंट में पैसा गया तो वापस मिलना आसान होगा, लेकिन समय लगेगा उसमें। तीसरा बोनस टिप्स, एक ही फोन में बहुत ज्यादा यूपीआई ऐप रखने से बचो। बार बार लॉगिन या लॉग आउट सस्पिशियस एक्टिविटी माना जा सकता है, इसलिए जो फोन में अपने बार बार ऐप को डाउनलोड करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं तो वे सावधान रहे। अगर आप नया मोबाइल लेते हो तो पुराने फोन से यूपीआई लॉग आउट करना बिल्कुल भी मत भूलो। यह छोटी सी गलती बड़े फ्रॉड की वजह बन सकती है। अगला बोनस टिप्स, हर 3 या 6 महीने में यूपीआई पिन बदलते रहो। नए नियमों में लंबे समय तक एक ही पिन रखना रिस्क माना जा सकता है। अगर बार बार पिन गलत डाल दिया तो घबराए नहीं, तुरंत दोबारा ट्राई ना करें, कुछ समय रुके वरना टेम्पोररी ब्लॉक हो सकता है अकाउंट। एक बार ध्यान से सुन लेना, अननोन क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले सोचिए कि मैं किसे पैसे दे रहा हूं। 2026 के बाद क्यूआर फ्रॉड पर सिस्टम सख्त होगा, लेकिन सावधानी आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यूपीआई एप्स में आने वाले सिक्योरिटी अलर्ट्स और वार्निंग को इग्नोर ना करो, कई लोग यही गलती करते हैं। अगर कोई खुद को बैंक या यूपीआई स्टाफ बताकर कॉल करे और बोले यूपीआई अपडेट करना है तो समझ जाइए कि 100% फ्रॉड है वो। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम ऐसी ही वीडियो और बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाते हैं। और मुझे कमेंट में जरूर लिखेगा कि आप रोजाना यूपीआई से कितनी बार पेमेंट करते हो, और क्या आपको नए नियमों को लेकर कोई सवाल है तो उसको कमेंट में जरूर लिखना। मैं दोस्तों पूरी कोशिश करूंगा उस सवाल का जवाब देने की। तो दोस्तों मिलते हैं हम भी एक अगली वीडियो में नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।